गुना में समारोह पर लगा चहन, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना पर लगी रोक। जी हां, प्रशासन ने शादी कराने से क्या इनकार, सीएम को भी थमाया कारण बताओ नोटिस। बता दें कि विवाह की सभी तैयारियां पूर्ण हो चुकी थी, जिसके बाद विवाह समारोह पर चुनावी ग्रहण लग गया। जिसके बाद बता दें कि मुख्यमंत्री कन्यादान योजना पर भी प्रशासन के द्वारा रोक लगा दी गई। बता दें कि प्रशासन ने शादी कराने से इनकार कर दिया है और साथ ही सीएमओ को भी कारण बताओ नोटिस थमा दिया है। इस मामले में और तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हैं संभागीय हेड इमरान खान। इमरान, बताइए क्या है पूरा मामला। बिल्कुल मयंक, देखिए जैसे कि मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत कहीं ना कहीं समूचे मध्य प्रदेश की और बात करूं, समूचे मध्य प्रदेश में 29, 30, 31 या 1, 2, 3 ये सभी डेटें थी जिसमें मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत बेटी और बेटियों के विवाह होना थी। कहीं ना कहीं जैसे ही ये आचार संहिता त्रिस्तरीय मुख्यमंत्री कन्यादान योजना थी, उस समय पंचायत चुनाव की जैसे ये आचार संहिता लगी निर्वाचन आयोग के द्वारा, तो उस समय वो कन्यादान योजना जो थी हुई है। उसके बाद भी उन पर कहीं ना कहीं चुनावी कहा जाए, एक चुनावी ग्रहण उनकी शादी पर लग गया है। उसके बाद कहीं ना कहीं जैसे कि अभी 1 तारीख को नगरीय निकाय चुनाव की भी आचार संहिता जारी लग गई है, निर्वाचन आयोग के द्वारा लगा दी गई है। तो उसके बाद नगरीय क्षेत्र में भी जो मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत शादियां होना थी, तो वो भी कहीं ना कहीं एक उस पर भी चुनाव का ग्रहण लग गया है। लेकिन अभी तक जो मामला सामने आया बिल्कुल मध्य प्रदेश के गुना जिले के लगा दिए, लेकिन प्रशासन ने क्या इसका उपाय बताया कि अब जिन लोगों की शादी तय हो गई थी उनकी शादी हो गया। ये चीज़ तो ठीक है, सीएमओ से नोटिस भी दे जाएगी कारण बताओ, लेकिन अब इन जो शादियाँ हैं जो इन सब दूल्हा दुल्हन की, तो इनकी जिम्मेदारी आखिर कौन लेगा बाकी सामने। बिल्कुल मयंक, आपका सवाल सही है। जैसे कि अगर ये काफी टाइम से चल रहा था कि 25 से और 1 तारीख के बीच में आचार संहिता लग सकती है, तो ये अगर प्रशासन की इसमें कहीं ना कहीं लापरवाही भी सामने आई है। अगर प्रशासन को ये पता था या संबंधित सीएमओ को ये पता था या संबंधित एसडीएम को ये पता था कि 25 से और 1 तारीख के बीच में निर्वाचन आयोग के द्वारा आचार संहिता लगा दी जाएगी, तो वो इस सम्मेलन को, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के सम्मेलन को 10 दिन पहले से भी कर सकते थे, 15 दिन पहले से भी कर सकते थे। तो जिन परिवारों में जो रस्में जैसे बता चुका हूँ, रस्में पूरी हो चुकी हैं, हल्दी चढ़ चुकी है, दूल्हा दुल्हन पर तेल चढ़ चुका है, आखिरकार वो रस्में पूरी होने के बाद शादी कैंसिल नहीं हो सकती। अगर प्रशासन चाहता तो कहीं ना कहीं 10 से 15 दिन पहले इस बात की सूचना कर देता और परिजनों तक इस खबर को पहुंचा देता कि पंचायत चुनाव को मद्देनजर रखते हुए कभी भी आचार संहिता लग सकती है, तो सम्मेलन को निरस्त किया जाता है। तो आज ये स्थिति नहीं होती, क्योंकि आज वो स्थिति मयंक सामने आ रही है। अभी झांकी में अगर बात करूं, गुना जिले की बात करूं या ग्वालियर जिले की बात करूं, सीपी जिले की, लगभग संपूर्ण मध्य प्रदेश में ये स्थिति पैदा हो गई है कि जो बिल्कुल गरीब एक परिवार जो रहता है, वो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री कन्यादान योजना का लाभ लेता है। एक पैसे वाला कोई परिवार उसमें नहीं जाता है, क्योंकि सम्मेलन से शादी होती है। तो आखिरकार उन बेटियों पर क्या बीत रही है और उनके परिजनों पर, उनके माता पिता पर क्या बीत रही है, जो आस लगाए बैठे थे कहीं ना कहीं की सरकारी मंडप से उनकी शादियां होंगी, अब उन पर आखिरकार इतनी पैसे की भी व्यवस्था नहीं होगी मयंक कि वो घर से शादी कर सके और अपने द्वार पर बारात मंगवा सके। ऐसे में ये भी देखने में आया, ग्वालियर जिले के भितरवार में भी देखने को आया था, डबरा में भी देखने आया था कि 31 तारीख का जो सम्मेलन था, तो कहीं ना कहीं उसमें जो समाज सेवी थे पूरा नहीं कर सके, लेकिन उन पर जितना बना 2 जोड़ा, 4 जोड़ा या 5 जोड़ा, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए उन्होंने शादी कराई। लेकिन सरकार अगर ये सोचती तो मैं पहले ही शायद इसको मतलब कैंसिल कर सकती थी, सम्मेलन को स्थगित कर सकती थी, तो आज ये स्थिति नहीं बन सकती थी। क्योंकि दुल्हन दूल्हे की आस में बैठी थी, दूल्हा दुल्हन की आस में बैठा था कि आखिरकार 31 तारीख को हमारा शादी होना है या 2 तारीख को होना है, 1 तारीख को होना, जो भी उनका मुहूर्त के हिसाब से डेट लिखी थी। अभी तक प्रशासन ने ये भी नहीं बताया मयंक, जो आपने सवाल पूछा है कि अभी जो जैसे कि अगर सम्मेलन कैंसिल हो गया है, क्योंकि आचार संहिता लग चुकी है, आचार संहिता के बाद अब आचार संहिता हटेगी, उसके बाद सम्मेलन कब कराए जाएंगे या नहीं कराए जाएंगे, तो अभी परिवार बिल्कुल असमंजस में। अब 1-2 दिन में जैसे कि 31 तारीख का अगर मैं बात करूं सम्मेलन की डेट वो निकल चुकी है, अब उसके परिवारों ने जैसे भी बना बैठे की शादी, कई बच्चियों ने नहीं भी की जिसकी गुंजाइश नहीं थी। अब आखिरकार कहीं ना कहीं इसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी, जो कहीं ना कहीं एक भांजियों के लिए योजना चलाते हैं, भांजों के लिए योजना चलाते हैं मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, कहीं ना कहीं खबर मध्य प्रदेश भी इसी बात से अपील करता है कि मुख्यमंत्री जी को इस पर संज्ञान लेना चाहिए और कहीं ना कहीं उनको आश्वस्त करना चाहिए कि या तो वो घर से शादी कर रहे हैं, तो वो जो रकम उनको उसमें खर्च होती है वो शायद उनके सीधे बेटी के परिवारजनों के खाते में पहुंच जाए, या फिर जैसे भी उनको स्थिति बने तो कम से कम घर परिवार में जो बेटी बैठी हुई है वो कहीं इधर उधर से
अपनी व्यवस्था करके उन बेटियों को पीले याद कर सकता है। मैं ये हो सकती है व्यवस्था करके। अब सरकार किस तरीके से इस पर एक्शन लेती है, किस तरीके से उसका रिएक्शन होता है, ये अब आगे आने वाले समय में देखा जाएगा। मैं जी बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। में मुख्यमंत्री कन्यादान योजना का मामला आया है, जिसमें अब जो लोग इसमें शामिल होने वाले थे उनकी काफ़ी पीड़ाएं सामने आ रही हैं। क्या कुछ मामला था और किस तरीके से ये स्थिति बन पाई? अभी मधुसूदनगढ़ में जो देखने में आया था, क्योंकि चुनाव हमारे आम चुनाव नगर पंचायत के और नगर पालिका में घोषित हो चुके हैं, उनको देखते हुए अभी हम लोगों ने सभी कार्यक्रमों को अभी लंबित रखा हुआ है। इस कारण से नहीं किया जा रहा है इसमें। और इसमें जो भी लोगों के अगर इसमें कोई शिकायतें हैं या कोई भी इनके आवेदन है, वो हम लोग लेके विधिवत इनको निराकरण करेंगे। सर, इसमें सीएमओ की काफ़ी लापरवाही सामने आई कि काफ़ी जल्दबाजी की, इसमें प्रशासन वरिष्ठ अधिकारियों का अवगत ही नहीं कराया। इसमें जो सीएमओ के माध्यम से विज्ञप्ति अभी निकाली गई थी, उसमें उनके कार्यक्षेत्र के बाहर था वो, क्योंकि इसमें जिला स्तरीय कमेटी ऑलरेडी बन चुकी है सीओ जिला पंचायत की अध्यक्षता में, और उसमें से काफ़ी अदर जो हमारे शासकीय अधिकारी हैं वो भी सदस्य हैं। पर उनके माध्यम से जो सामग्री परचेज करने के लिए विज्ञप्ति निकाली थी, वो कार्यक्षेत्र के बाहर होने के कारण हम लोगों ने उनको शोकॉज भी दिया, और अभी उनका जवाब आएगा, उसके हिसाब से हम लोग विधिवत कार्रवाई करेंगे इसमें।